सर क्या नाम है आपका? तारक कुमार पारकर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाला जिला खरगोन का, मध्य प्रदेश। क्या आपने एक हट ली है कि सुनने में आ रहा है कल से ही कल दत्ता ध्यानचंद जी की जयंती थी, उस पर आपने कसम खाई है कि यहाँ से ओछा से राम राजा दरबार तक अयोध्या तक आप पैदल जाएंगे, क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है ना। तो अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी मैंने कल शुरू की है ओरछा से। ओछा से झांसी तक पैदल आया? हाँ जहाँ तक पैदल आया। अब आप कहाँ तक जाएंगे? अब यहाँ से चिरगांव होते हुए उरई कालपी, उधर कानपुर लखनऊ फैजाबाद होते हुए अयोध्या। केवल अकेले जा रहे हैं आप? अकेला ही हूँ मैं, और कोई चलना चाहे चल सकता है। तो ये आपके दिल में मन में कैसे ख्याल आया? ये मन में क्या ख्याल आया है कि मैं पहली पदयात्रा 1978 में की थी मैंने बुरहानपुर से नेपाल। उस दौरान झांसी में मैं दादा ध्यानचंद जी से मिला था, और जब से दादा से 78 से मेरा जुड़ाव है, और मैं बार बार ये देखता हूँ कि ऐसी शख्सियत जिनने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया हो, यूपी के भी जो इतने बड़े खिलाड़ी रहे और भारत के भी खिलाड़ी रहे, और उनको भारत रत्न से सरकार अभी तक के वंचित रख रही है, तो मन में बार बार विचार आता है। और मेरे को उनके जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया था वो याद आता है, और मेरे वही आशीर्वाद के ऐसा लगता है कि दादा के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, और वही के हिसाब से करने के लिए मैं कई वर्षों कार यहाँ पे पैदल आते रहता हूँ और जाते रहता हूँ यहाँ पे। सर आपकी एज कितनी है? 68 68 साल। इस उम्र में तो लोग घर पर टीवी और मोबाइल देखते हैं, लेकिन आपके इतना बड़ा जज्बा? नहीं खासियत है। जज्बा क्या है कि जो ध्यानचंद जी का मेरे प्रति प्रेम था, और जो उन्होंने मुझे प्रेम दिया 1978 में अपने घर ठहराया, 2 दिन में उनके घर रहा ध्यानचंद जी के घर, तो वो क्या है कि बातें दिमाग से उतरती नहीं है और उनका व्यवहार दिल से जाता नहीं है, और बस मन यही कहता है कि एक बार दादा को भारत रत्न मिल जाए तो मैं शांति से रहूँ पे। सर एक आखिरी सवाल है, जैसे कि आप ओरछा से अयोध्या तक पैदल निकलेंगे, हाँ, और फिर राम राजा दरबार में दर्शन करेंगे, अर्जी लगाएंगे, और इसके बाद केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने अगर नहीं सुनी तो उसके बाद आपका एक्शन क्या रहेगा? उसके बाद एक्शन यही रहेगा, अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने डिमांड करते रहेंगे, पर बाकी भगवान के द्वार पे, बाकी और किसी के दरवाजे हम नहीं जाएंगे। खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे? खिलाड़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि भैया आप तो अपना खेलो, दादा ने इतनी बड़ी शख्सियत को जब भारत रत्न नहीं मिला तो आप भी अपना खेलो। ये मत सोचो कि इतनी बड़ी शख्सियत को भारत रत्न नहीं मिला तो हमें भी क्या मिलेगा, पर आपको तो अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहिए। किसी न किसी दिन हर आदमी का दिन आता है, किसी न किसी दिन जरूर दादा ध्यानचंद जी को भारत रत्न मिलेगा। और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। हाँ सर, जो भारत जी यहाँ पर दत्ता जी के भारत रत्न के लिए ये हिंदुस्तान का एक गौरव है, हॉकी के जादूगर कहे गए हैं, तो आज वो उन्होंने हट की है, एक तरीके से संकल्प लिया है कि हम यहाँ से बिल्कुल पैदल अयोध्या तक जाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना रहेगा, और क्या एक तरीके से? मैं तारक जी के इस काम के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि इनके जैसे लोग अगर कहीं पे भी अपनी भगवान के दरबार में अर्जी लगाना चाहें तो वो एक बहुत बड़ी बात है, और वो किसी इंसान से मांगने नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं भगवान से मांगने कि हमारे मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न मिले। क्या कहेंगे दत्ता जी के, मतलब जो एक तरीके? मैं दत्ता जी के बारे में उनके सामने तो उनके बारे में कुछ बोलना तो सूरज को दिया दिखाने की वाली बात है। मैं चाहूँगा कि मेरा जो विचार है वो ये है कि हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में उनके नाम से स्टेडियम है। पूरे देश में उनके नाम से खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, उनके जन्म दिवस पर। इनके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़े तानाशाही हिटलर के सामने ये कह के उनका ऑफ़र ठुकरा दिया कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और मैं हिंदुस्तान के लिए ही खेलूँगा। इसके अलावा उन्होंने देश में, इनके परिवार ने कम से कम 16 मेडल लिए हैं, जो गोल्ड से लेकर सिल्वर, ब्रॉन्ज सब मिलाकर। तो हमारा ये सोचना है कि हमारे देश की सरकार इनको जल्दी से जल्दी भारत रत्न दे, ऐसा मेरा सोचना है। और मैं यहाँ हर वर्ष, नई युवा पीढ़ी है और हॉकी प्रेमी है खास तौर से, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं उनके लिए यही संदेश दूंगा,
आज हमारी ओलंपिक में टीम बहुत अच्छा खेली, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हमको वापस ब्रॉन्ज मेडल पे रुकना पड़ा। वरना मेरा तो ये सोचना था कि अगर टीम थोड़ी सी कॉन्फिडेंस से और उससे खेलती तो हमारा गोल्ड मेडल पक्का था।